सबूतक नमस्कार, जय मिथिला। देख रहे हो मिथिला समाचार। आज जैसे महागठबंधन का एक दिवसीय धरना रहे मुकेश सहनी के पिता का हत्या के मामले में। देखियो आरजेडी के कार्यकर्ता CPI CPML प्लस कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता का स्टेशन से पद यात्रा निकाल कर से DM आवास में देखियो उसका महागठबंधन धरना का धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 मधुबनी जिला के मधुबनी के प्रांगण में 100 कोटा का नमस्कार। यह आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस VIP पार्टी मुकेश सहनी का जैसे ऑल इंडिया पूरा इंडिया गठबंधन का CPMM का बैनर देख सकते, कांग्रेस का बैनर देख सकते, संगे संगे जैसे यहाँ के टोटल महिला मोर्चा CPML प्लस बयान दे महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद अरे ऊंचा बैनर चालू है रो दिखाई दे बैनर महागठबंधन जिंदाबाद बयान कत देव कलेक्टर ठीक आबै छी। सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। इतनी सरकार है जी नारा माने बराबर जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 राजन CPI CPM वाले जिंदाबाद 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 ये पार्टी जिंदाबाद 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 नीतीश मोदी इस्तीफा करो इस्तीफा करो इस्तीफा करो निकम्मी है अपराधी को संरक्षण देने वाला NDA सरकार मुर्दाबाद अपराधियों को संरक्षण देने वाला बिहार पुलिस मुर्दाबाद बेहाया मोदी नीतीश इस्तीफा करो गठबंधन जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद गठबंधन
जिंदाबाद 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 पुलिस राजनीतिक अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद राजनीतिक अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद निकम्मी बिहार प्रशासन हाय हाय निकम्मी बिहार प्रशासन हाय हाय बिहार प्रशासन हाय हाय सरकार अपराध करोगे सरकार अपराध करोगे फिर से नाम बोलिए। मेरा नाम आलोक कुमार झा है। ठीक है, क्या क्या मांग है आप? मेरा मांग है जिस प्रकार से पूरे भारत देश में मोदी और नीतीश का सरकार अपराधी को बढ़ावा दिया है, अपराधी का मन बढ़ गया है, कभी गोली से मारता है, कभी टाइगर मारता है, तो कभी कुछ। आज देख लीजिए मुकेश सहनी के पिताजी को घर में घुस के उनको चाकू से टाइगर से मार दिया गया। ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है। लोकतंत्र में आज तक ऐसा सरकार 70 साल में नहीं देखे थे। जिस प्रकार से अपराधी का मनोबल बढ़ गया है, अपराधी का चरम सीमा ऊपर उठते जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलके इसको रोकने के लिए अनवरत धरना, अनवरत आंदोलन प्रदर्शन करेगा। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है ये महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ है, अपराध जो बढ़ रहा है उसके खिलाफ है। देख सकते हैं कपकती धूप, पसीना टप टप गिर रहा है, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में आम आवामों के लिए, क्योंकि गरीबों के हम लोग पक्षधर है, गरीबों के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए आज तपती धूप में आंदोलन प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले मुकेश सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री रहे, उनके पिताजी के घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दिया गया। समझिए, एक मंत्री, पूर्व मंत्री के पिता का इस प्रकार हत्या हो सकता है तो आम इंसान का क्या होगा? क्या मांग है आपका? मेरी मांग यही है कि जो अपराध बिहार में चरम पर है उस पर सरकार कानून का काम सही से करे, और जो ऊपर से नीचे तक करप्ट है प्रशासन, उसे सुधार करने का एक बार मौका दे, नहीं तो उसे सस्पेंड करे। ऐसे प्रशासनिक सेवा का क्या फायदा जो हम जनता के काम न आए? आज कोई भी सब्जी देखिए 40-50 से कम के नहीं है। आज महंगाई चरम पर है, आम आवाम मर रहे हैं खाने के कारण, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब वोट आएगी तो ये लोग एसी कूलर से निकलेंगे, जनता को गलत कुछ खा करके बटोर करके वोट ले लेंगे, फिर जाकर के एसी कूलर में बैठ जाएंगे। उन लोगों की आम आवामों की कोई चिंता नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अनवरत धरना प्रदर्शन देती रहेगी, और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व में हम लोग ऐसे ही आम आवामों की आवाज़ बनते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित झावा, राजनगर विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है और समाज सेवी हैं। धन्यवाद।
क्या मांग है मैडम? मांग हम लोग का आज पूरे इंडिया में आंदोलन छिड़ गई है। हम लोग का मांग यही है, जब हम लोग के 90 ईस्वी में लालू जी आए, जंगल राज को परिवर्तन राज में व्यक्त किया, तो उनको विपक्षी पार्टी बोला कि नहीं जंगल राज है, जबकि वो परिवर्तन राज था। लालू जी परिवर्तन किए, दबे कुचले आदमी को बोलने का अधिकार दिया। गरीब गुरबा का मसीहा आज भी कहा जाता है लालू यादव, और सदा गरीब गुरबा के मसीहा से जाने जाएंगे। आज जो हम लोग आंदोलन में उतरे हुए हैं, देख रहे हैं बढ़ते क्राइम अपराधी सरेआम खुलेआम रोड पे घूम रहे हैं। आज जब हम लोग के राजनेता सुरक्षित नहीं है, राजनेता मुकेश सहनी जी के घर में उनके पिताजी को हत्या कर दिया गया, आरी से काट के एकदम बहुत तरह से बुरी तरह से मारा गया। और एक शिक्षक जो मधुबनी की घटना है, खुलेआम चाकू गोप के दर्शक के बीच में मारा गया। इसलिए हम लोग आंदोलन के अगर निकम्मी सरकार नीतीश कुमार अगर इस पर रोक नहीं लगाई, ये अपराधी क्राइम अगर कम नहीं हुआ, बेरोजगारी भुखमरी कम नहीं हुई, तो हम लोग आगे की आंदोलन और जारी करेंगे, विस्तार रूप से हम लोग लेंगे। जी मैडम कुछ बोलिएगा। जी कहियो। आज पूरे बिहार पूरा देश में जो आंदोलन हो रहा है वो सराहनीय कदम है। और पूरा बिहार जो आप देख रहे हैं, जो जितनी घटना घट रही है सरेआम रोड पर, अपराधी निकल कर आते हैं और महिला पुरुष को चाकू घोंप कर हत्या कर दी जाती है, और प्रशासन देख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग रोड सड़क पर उतर गए हैं। अगर चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग आगे की आंदोलन फिर से शुरुआत करेंगे। मेरा नाम बीना देवी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह वर्तमान जिला परिषद पूर्व राजद जिला अध्यक्ष मधुबनी। और इतना भीड़ देख रहे हैं, देखिए अभी घर से निकलना हम लोग को मुश्किल कर दिया है। नीतीश कुमार हाथ में हाथ दे के बैठे हुए हैं बिहार में, और नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़ मर्डर होता है। जब मुकेश सहनी जैसा मेरे मंत्री को घर में उसके पिताजी को ऐसा घटना हुआ, आम आदमी के क्या हुआ, हम लोग को क्या होगा? अभी दिन दहाड़ मर्डर कर देते हैं, मर्डर करने वाला पर कुछ नहीं, थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी, जिस गाँव के हो, जिस मोहल्ला को, जिस क्षेत्र के हो, थाना प्रभारी कुछ नहीं एक्शन लेते हैं। और जो जिसके घर में मर्डर हुआ, मातम रहता, उसका पहले केस नहीं ले रहा, जो मर्डर करके भाग जाते हैं उसका पहले थाना प्रभारी केस ले रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीतीश कुमार के राज में ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिन दहाड़ जवान लड़की जाती है, कॉलेज जाती है, उस पर भी शोषण हो रहा है। इस शोषण को बोल रहे हैं हम लोग रोकने के लिए। अगर नीतीश कुमार अगर नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ से या केंद्र में भी हल्का मचा सकते हैं। अभी तत्काल आप लोग क्या मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी वाला कहानी? हम सम्मान कर रहे हैं कि उस कातिल को सजा हो देना चाहिए, कैसे करें, और उसको काउंटर होना चाहिए। जब काउंटर नहीं होगा, ऐसा आतंकवादी क्षेत्र में घूम रहा, रोड में घूम रहा, क्यों ऐसा जवाब दे रहे हैं? नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बिहार में? बिहार की बेटियों पर, बिहार की बहु पर अत्याचार हो रहा है, मगर थाना प्रभारी नहीं सुन रहे, क्योंकि नीतीश कुमार थाना प्रभारी उनका मन बढ़ा कर रख दिया है। ये पुलिसकर्मी सब इतना मन बढ़ा दे कि हेलमेट हो या कुछ हो, उस पर फाइन लेकर नहीं होता, उसको डिस्चार्ज करता है, घर में घुस करके उसको सारे खींच करके नंगा करके खड़ा करने वाला कौन? थाना प्रभारी करवाते हैं गाँव घर को, महिला को। हम यही कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार से विनती करना चाहते हैं, इस चीज़ पर रोक लगा जाए और जीने का सहारा हम लोग को दे। क्योंकि नीतीश जब से लालू यादव मेरे बिहार में थे, और नीतीश तेजस्वी यादव को इतना अत्याचार नहीं होता था, क्योंकि गरीबों का मसीहा मेरे लालू जी और तेजस्वी भैया। हम इतना ही कहेंगे, तेजस्वी भैया जितना शिक्षा दिए उतना कोई सरकार नहीं दे सकते हैं। हम लोग यही चाहते हैं, गरीब गुरबा का मसीहा कौन? लालू यादव और तेजस्वी भैया। जब से नीतीश कुमार तब से हम लोग को अत्याचार हो रहा है। जब मुकेश सहनी जैसे सरकार को जब नहीं न्याय मिला, हम लोग क्या कुछ नहीं है। बस इतना ही विनती करके कहना चाहती हूँ, इस पर न्याय होना चाहिए और कुछ नहीं। अपन परिचय की, अपन परिचय दो देवे। अमित कुमार, युवा राजद मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। युवा राजद की मांग है उसका? देखियो मांग तो है कि जैसा कि आप जानिए रहे हैं कि बिहार में
अपराध चरम सीमा पे चला गया है। दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जा रही है, मंत्री के परिवार में हत्या हो जा रहा है, कोई बड़ा अफसर सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगा। इसी का विज्ञप्ति देने के लिए नीतीश कुमार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, उसको सुनाने के लिए आज हम लोग यहाँ समाहरणालय के पास प्रतिरोध मार्च निकाले हैं स्टेशन से यहाँ तक, और यहाँ आवेदन देने का काम करेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। मुकेश सानीवाला पे क्या आप लोगों का मांग है? देखिए, जिस तरीके से उनके पिताजी का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, उसका पूरा बिहार घोर निंदा करता है। और ये नीतीश कुमार का फेल्योर दिखा रहा है कि नीतीश कुमार 18 साल से राज करते करते अब दिमागी संतुलन खो चुके हैं। उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बिहार को सुरक्षित हाथों में, तेजस्वी जी के हाथों में सौंप देना चाहिए। अब नीतीश कुमार से बिहार चलने उलने वाला नहीं है। मुकेश सानी के पिता की हत्या में हम लोग आए हुए, हम लोग मुकेश सानी का जिस प्रकार से हत्या जो हुआ है उसी का विरोध हम लोग एक छोटा सा आंदोलन किया है, एक छोटा सा। अगर उसके पिता का अगर 5 दिन हुआ है ना सर जी, अगर 5 दिन में उसके पिता का भी कुछ नहीं हुआ है, अगर नहीं कुछ हुआ ना तो पूरे बिहार का हम लोग आग लगा के राख कर देंगे। हम भी लोग मलाह का बेटा है, मछली काटना हम लोग का धर्म है। अगर मुकेश सानी के पिता का मंत्री है, मंत्री के पिता जो हत्या कर देता है, यहाँ पे कुछ नहीं करता है सरकार। अगर ऐसा रहा तो एक दिन देखिएगा बिहार में हम लोग का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा, वो पूरे महिला समाज का आंदोलन होगा। हमारे नेता को जैसे मतलब उसके पिता का जो हत्या कर दिया, उसका पिता एक मामूली सा किसान था जो अपने गांव में घर पे रहता था और उसको हत्या कर दिया जाता है। ऐसी इससे बड़ा हो घटना हो सकता है बताइए तो बिहार में। इस पर कोई प्रशासन 5 दिन से हो रहा है, 5 दिन हो गया, इसको ये पकाता है, कभी उसको ये पकाता है। अगर ऐसा रहा तो एक छोटा सा आंदोलन अगर इससे बड़ा अगर होगा, अगर नहीं कुछ किया जाएगा तो मुकेश सानी का एक आदेश पर अगर इससे भी नहीं होगा तो खून का बदला खून मांगा जाएगा, और लाइफ फॉर लाइफ का मांगेंगे, हम लोग मांग करेंगे। हम पूरा चल के बोलेंगे। अभी तो छोटा सा आंदोलन है। अगर मुकेश सानी का अगर कुछ नहीं, उसके पिता के हत्या में अगर कुछ नहीं किया गया तो हम लोग पूरे बिहार में आग लगाने का काम करें, हर एक प्रखंड से थाना से लेकर ब्लॉक तक। इसमें कोई हम लोग को नहीं रोक सकता है। अगर कोई पुलिस प्रशासन अगर रोकेगा भी तो उसके पास अगर बंदूक है तो हम लोग इस मलाह के पास एक फांस लेकर मछली को काटने का काम करते हैं। उस फांस पर लेकर हम लोग निकल जाएंगे रोड पर, एक पुलिस को दिखा देंगे होता है। इतना पार हो गया अपराधी को, इतना पार हो गया गुंडा राज को। एक मंत्री को बेटा को मार देता है और कुछ नहीं होता है, मंत्री के बेटे बाप को, हाँ मंत्री के बाप को मार दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग अभी आदेश नहीं मिला है मंत्री की तरफ से, मुकेश सानी का एक आदेश अगर एक हरी झंडी अगर मिल जाए तो हम लोग बिहार में रोड जला के रख देंगे, चक्का जाम कर देंगे, हर एक ब्लॉक का प्रखंड चलेगा, हर एक थाना चलेगा। हम लोग युवा है, युवा का जोश भरपूर है हम लोग। मेरा नाम राम बाबू सानी, 12 से VIP नेता मुकेश सानी के समर्थक। आज नीतीश कुमार दारू पी रहा है। दारू कहाँ बंद रहा है? गांजा पीते हैं, गांजा पी रहा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार होश में हो, धरती छोड़ दो नीतीश कुमार। भाई समीर महाशय धरती नहीं छोड़ा तो नीतीश कुमार धरती छोड़ दो। भाई नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। 5 किलो पूरा महीना खा के दिखा दीजिएगा, तब हम बुझेंगे मरते। वो साले हवाई जहाज से चलता है, 5 किलो राशन पड़ेगा। आम पब्लिक को राशन नहीं, शिक्षा दीजिए जो 5 क्विंटल अनाज खरीद सकता है। 5 किलो के लिए बस यहाँ DM साहब है, SP पढ़ लिख लिए हैं। अरे 5 किलो के बदला में 1100 रुपया गैस का दाम वसूलता है, 200 रुपया तेल का दाम वसूलता है। खाद महंगा हो गया है, खाद से इतना महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई जो है सो चरम सीमा पे है। हम लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार। 5 किलो राशन देता है, महीना में 5000 रुपया महंगाई के नाम पर वसूलता है। 5 किलो राशन देके कहता हम राशन दिया। साला निर्लज लोग बात करता है। अरे इलेक्शन बॉन्ड में कितना लूट लिया, अभी 2 क्विंटल 28 किलो केदारनाथ से सोना लूट के ले गया। ये साला पूरे देश को नोच के खा गया। कहेगा हम भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अरे 5 किलो अनाज से क्या होगा? 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होगा। सरकार से चाहिए शिक्षा देना चाहिए। जो आज खिचड़ी को लेकर टीचर परेशान है और पढ़ाई विद्यालय में नहीं हो रही है, इसीलिए कोई भी सरकार हो शिक्षा दे। 5 किलो अनाज कोई मायने नहीं रखता है।
आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपराध हो रहा है। हर जिला में 5 से 10 रोज मर्डर हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जब तक गुंडा राज समाप्त नहीं होगा बिहार में, ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार कान खोल के सुन ले, यह आंदोलन जारी रहेगा। परिचय दे दीजिए अपना। सुजीत यादव, प्रदेश सचिव कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग बिहार।